श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। प्राय 6 वर्ष से श्री लाडली जू ने अपने आश्रित को रख लिया है कोलाहल से दूर एकांत सी स्थली में, भौतिक शहरी सीमाओं से दूर। आसपास भी बाहर निकलना तभी होता है जब वे चाहें। कुछ स्नेहीजन पूछ बैठते हैं कि इतनी दूर क्यों, शहरी सीमाओं के भीतर भी रह सकते थे। मुस्कुरा देता हूं, उन्हें न समझा पाऊंगा, ना ही वे समझेंगे। समझते तो प्रश्न ही ना उठता। रहना वहां जहां स्वामिनी रखें, मिलना उनसे जिनसे वे मिलवावें, संबंध उनसे जो उनके ही हैं। एक आवश्यक कार्य से जाना पड़ा भौतिक देह को, भौतिक वृंदावन। मध्याह्न में सूर्यदेव के प्रचंड ताप से कुलाहट होने लगी। जून का महीना था। हृदय में लोभ उठाया, यहां तक आकर चला जाऊं ऐसे ही? नाना, ऐसे कैसे? श्री किशोरी जी की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से ही तो आ जाना संभव हुआ। सो चल दिए अपने घर। घर? हाँ, घर ही तो, जहां मेरे स्वामी जी हैं, लाडली लाल हैं, सखी सहचरियां हैं और रसिक वृंद। प्यारी जू को प्यारो श्री निधिवन राज, श्री किशोरी जी को निज महल। प्रचंड दाह में तपे पत्थरों में भी कैसा अपनत्व है, नेह है, कैसी शीतलता है। तब से कैसे तप रहे हैं और मैं ग्लानि से भर उठा यह दास। हाथों से स्पर्श करते हुए मस्तक झुकाकर नमन किया। अनुभूत है कि सुख दुख सब भावानुरूप। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास दर्शन किए, नेत्रों से दर्शन हुए और हृदय में हिलोर सी उठी और आत्मा मानो एक क्षण को तृप्त सी हो उठी। किंतु तृप्ति क्या इतनी ही सहज है? यह पिपासा कुछ और है। सामने रहो तो हृदय ऐसा भर उठता है कि रस को पीने की स्मृति ही नहीं रहती और विलग होने की आशंका से ही हृदय में दाह की उत्पत्ति हो जाती है। वह कहते हैं ना, उसी को देखकर जीते हैं जिस कातिल पर दम निकले। वहां से निकले तो श्रीधाम के एक रसिक संत का स्मरण हो उठा। गंभीर शारीरिक अस्वस्थता से पीड़ित हैं। उनके कुंज में गया तो कुटिया बंद। फोन किया तो फोन की घंटी कुटिया के भीतर बज रही थी। विशेष आवश्यकता होने पर ही वे फोन का प्रयोग करते हैं, अन्यथा वह उनकी कुटिया में ही कहीं पड़ा रहता है। केवल 4-5 लोगों से ही संपर्क रखते हैं, जिनमें से यह पतित भी एक है। उनकी कुटिया के द्वार से वापस मुड़ा कि कुंज निवासिनी एक सखी ने देख लिया। अरे आप इतनी धूप में, आइए तनिक जल तो ग्रहण करें, कुछ देर विश्राम करें। मौन मुस्कुराते हुए नमन कर प्रस्थान की आज्ञा मांगी। तभी अंतर से कोई बोल उठा, मानो कि रस समुद्र में इस देह को भिगोकर आ रहा हूं, अब इस जल से प्यास न बुझेगी। और तत्क्षण ही अंतर में कोई दूसरा बोल उठा, अरे अभिमानी, तेरी स्थिति जान सखी ने ठीक ही पूछा कि पिपासा अभी भी शेष है या तृप्त हो गई। वृंदावन में तृप्त होने का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर प्रेम का जो सोता है वह सूख रहा है। वृंदावन वासी होने का अर्थ ही है चिर पिपासु होना। जहां मिले ग्रहण करो। श्री किशोरी जी की कैसी कृपा है कि जब भी अभिमान मस्तक उठाने की चेष्टा करता है, उपयुक्त समय पर वे चेता देती हैं, साधु सावधान। श्री प्रियालाल जी के श्री चरणों से निसरत यह मकरंद प्रतिक्षण और अधिक मादक होता जाता है और जितना ही अधिक इसका सेवन करो, पिपासा और बढ़ती है। कबीरदास जी कहते हैं, पानी में मीन प्यासी
मोहे सुन सुन आवे हंसी। सत्य है, हंसना चाहो तो हंसो, किंतु सत्य यही है कि प्यास है तो रस समुद्र है, और रस समुद्र है तो प्यास है। न कभी समंदर सूखने वाला है और न कभी यह रस की प्यास बुझने वाली। एक ओर हिलोरे लेता रस समुद्र और दूसरी ओर चिर पिपासा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।